क्या आप अपने वाहन से लंबा सफर तय करने जा रहे हैं? क्या आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है? और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है तो क्या वो पुराना हो चुका है? क्योंकि फास्टैग को लेकर के आई है बड़ी खबर। क्या खबर है, ये सारी जानकारी दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। इस समय मैं हाईवे पर मौजूद हूँ और हाईवे पर सरपट दौड़ती गाड़ियाँ जो कि आराम से निकल जाती हैं किसी भी टोल नाके से, वो इसलिए क्योंकि उसमें लगा है फास्टैग। इसकी शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी ताकि आराम से गाड़ियां मूवमेंट कर सके और जो लंबा लंबा जाम हाईवेज पर लगता रहा है, जो टोल नाकों पे लगता रहा है, वो ना लगे। ये कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए बैक टू बैक। इसके साथ में करीब आपको बताएं 32 ऐसे बैंक हैं जहां से आप फास्टैग ले सकते हैं, उन्हीं को ऑथराइज किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि लेटेस्ट खबर क्या है। दरअसल सरकार ने और एनएचएआई ने खासतौर पे ये तैयार किया था कि जो फास्टैग है वो अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ होगा तो वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसको क्यों किया गया? इसको दरअसल इसलिए किया गया था क्योंकि एक वाहन पर 3 से 4 फास्टैग लिए जाते थे, जिससे चोरी होने का भी खतरा होता था और तमाम तरह की उलझनें भी थी। यानी कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि कितनी गाड़ियां हैं और उसमें कितने फास्टैग लगे हुए हैं। इसलिए वन कार या वन वाहन और वन फास्टैग की शुरुआत की गई और उसको देखते हुए कहा गया कि 29 तारीख तक यानी 29 फरवरी तक, जो कि महीने का आखिरी दिन है, उसमें आप अपने फास्टैग को केवाईसी करा लें। यानी कि ये आप बता दें उसमें फास्टैग में कि ये आप ही का वाहन है और आप ही का फास्टैग है और एक वाहन एक फास्टैग। लेकिन इसके लिए लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, कई लोग कर नहीं पाए केवाईसी और इसके लिए माना गया कि थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है। तो खुशखबरी फिलहाल ये है कि आपको अब 1 महीना और दे दिया गया है, यानी 1 महीने बाद तक, 1 महीने में आपको अब अपना फास्टैग केवाईसी करा लेना होगा। अब आप देखिए ज़रा टोल नाके के हाल देख लीजिए। पहले ये टोल नाका है, मैं इस समय फरीदाबाद के पास पे टोल नाके पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ फास्टैग। मान लेते हैं कि अगर आपका फास्टैग अभी तक नहीं हुआ है केवाईसी, तो कैसे केवाईसी होगा? दरअसल आपको अपना पुराना फास्टैग जो है, जब डेट निकल जाएगी तब आपको उसे वापस करना होगा बैंक को और बैंक से नया फास्टैग लेना होगा। इसके लिए आपको तमाम जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि एक फास्टैग, एक गाड़ी, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो जमा करने होंगे और वो फास्टैग आपको अपनी गाड़ी में लगाना होगा। इसके अलावा तमाम ऐसे बैंक हैं जो फास्टैग के साथ में लिंक किए जा सकते हैं। इसका एक ऐप भी आता है जिसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके फास्टैग में कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ है। जब आप टोल नाके से निकलते हैं तो आपके पास एक एसएमएस के तौर पर जानकारी दी जाती है। तो कुल मिलाकर के 1 महीना और है, यानी 31 मार्च तक आप अपने फास्टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसकी केवाईसी अगर नहीं हुई है, यानी डॉक्यूमेंट्स उसमें और प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर उसके साथ लिंक करवा लें ताकि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। मान लेते हैं कि आपने अपनी केवाईसी नहीं कराई है, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फास्टैग में जितना भी पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हाईवे से निकल रहे हैं, और उसके बाद आप बैंक जा कर के, अगर आपका डेट निकल जाता है यानी 31 मार्च निकल जाती है, तो बैंक जा कर के पुराना जो आपका फास्टैग है उसको जमा कर सकते हैं, नया फास्टैग आप ले सकते हैं और बैंक के साथ, अकाउंट के साथ में उसको लिंक करा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं आपको मिल सकती है। आपको बताएं कि करीब 7.5 करोड़ फास्टैग जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसी तरह के टोल नाके से जो है तमाम गाड़ियां जो हैं वो मूवमेंट करती हैं। लेकिन बताया ये गया है कि करीब 1 से 1.5 करोड़ फास्टैग जो हैं उनका केवाईसी नहीं हुआ था, इसलिए माना जा रहा था कि केवाईसी फटाफट करा लिया जाए ताकि ऑथेंटिसिटी पता चले। और दूसरा ये कि चूंकि आरबीआई की गाइडलाइन थी, उसके आधार पर केवाईसी करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से कहीं ना कहीं वो लिंक रहता है। आप ऐप के ज़रिए भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, आप बैंक के ज़रिए भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, फास्टैग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तब कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। पहला, जब आप यहाँ से निकलेंगे और इसी तरह के टोल नाके पर पहुँचेंगे तो पहली बात यह कि आप निकल नहीं पाएंगे और नहीं निकलने की दिशा में आपको डबल चार्ज जो है देना पड़ेगा। मान लेते हैं इस टोल नाके की जो चार्ज है
100 रुपये है तो उसकी जगह पे आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, यानी डबल चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अलावा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो फिलहाल सरकार ने और ख़ासतौर पे NHAI ने अपना 1 महीने का वक्त और आपको दे दिया है। जल्द से जल्द फास्टैग का KYC करा लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टोल नाके से अगर आप निकल रहे हैं तो निकल नहीं पाएंगे, डबल पैसा आपको देना पड़ेगा, इससे आपका नुकसान भी होगा। जाहिर तौर पर इस तरह के फैसले जो है सरकार लेती रही है और NHAI ने इस बार 1 महीने का वक्त और दिया है। आशा करते हैं कि लोग अपना KYC करा करके अपना फास्टैग का इस्तेमाल करने लगेंगे और उसको अपडेट करा लेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ नेशन को देखना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।